सिंह और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। अर्णव गोस्वामी को जबरन सुबह गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद अब जो तस्वीरें सामने आ रही हैं विक्ट्री का साइन अर्णव गोस्वामी ने दिखाते हुए ये साफ कहा है कि उद्धव ठाकरे उनका कुछ नहीं कर सकते हैं। जिस तरीके से अर्णव गोस्वामी को सुबह गिरफ्तार किया गया था, 50 पुलिस वाले उनके घर में घुसते हैं, एसओजी होती है उसमें, और मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच, इसके साथ ही आतंकियों को पकड़ने की पुलिस और उसके साथ AK-47 लेकर जो ऑफिसर्स नजर आते हैं, जो तस्वीरें सामने आ रही हैं अलीबाग पुलिस स्टेशन की भी तस्वीरें अब सामने आ रही हैं कि जिस तरीके से अर्णव गोस्वामी विक्ट्री का साइन दिखा रहे हैं, ये दिखाई देता है कि महाराष्ट्र सरकार अर्णव गोस्वामी और रिपब्लिक टीम से कितनी डरी हुई है, कितनी बौखलाई हुई है। पुलिस अब उन्हें कोर्ट ले जा रही है। जब अर्णव को पुलिस वैन में बिठाया जा रहा था, तब अर्णव ने खिड़की से अपने साथ हुई बदसलूकी के बारे में बताया था और जनता से उनके लिए आवाज उठाने की अपील की थी। उन्होंने बताया था कि किस तरीके से मुंबई पुलिस ने बदसलूकी की थी और उनके परिवार के साथ मारपीट की गई, उनके बेटे को मारा गया। मुंबई पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह को भी उन्होंने करारा जवाब दिया है। अर्णव गोस्वामी ने कहा है कि उद्धव ठाकरे और परमबीर सिंह कुछ नहीं कर सकते, जनता सब देख रही है, मुझे बहुत मारा गया, मेरे साथ बहुत यातना की गई है, लेकिन जनता आवाज उठाएगी, जनता जीतेगी। मेरी अपील है कि आवाज उठाएं और जनता की आवाज नहीं दबा सकते हैं। उन्होंने उद्धव ठाकरे और परमबीर सिंह पर निशाना साधा है। इसी के साथ अर्णव के वकील ने भी बताया है कि उनके हाथ में चोट लगी हुई थी, जिसका बैंड एड पुलिस ने हटाया। उनकी गिरफ्तारी के बारे में उनकी पत्नी को सूचना नहीं दी गई थी, लेकिन उनके अरेस्ट पंचनामा में लिखा है कि उन्हें बताया गया था, उन्हें बेल्ट से खींचा गया और उनकी पीठ पर मारा, जिसे चोट आई है। उन्होंने भारत के नागरिकों से इस मामले में उनका समर्थन करने की अपील की है। इसके साथ आपको बता दें कि बहुत सारी ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं। मुंबई पुलिस जिस तरीके से उनके घर में घुसती है, वो भी तस्वीरें सामने आ रही हैं। मुंबई पुलिस का ये जो चेहरा सामने आया है, उद्धव ठाकरे का जो ये चेहरा सामने आया है, पूरे देश की जनता इस बात का विरोध कर रही है। जगह जगह पर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ, और इसके साथ ही अर्णव गोस्वामी के समर्थन में जनता सड़कों पर उतरी है। और इसी के साथ सोशल मीडिया पर लगातार अर्णव गोस्वामी के समर्थन में ट्वीट हो रहे हैं और महाराष्ट्र सरकार से इस्तीफा मांगा जा रहा है, उद्धव ठाकरे से इस्तीफा मांगा जा रहा है, महाराष्ट्र सरकार को हटाने की मांग की जा रही है। इसी के साथ आपको बता दें, संत समाज में भी काफी आक्रोश है। कंगना रनौत ने भी उद्धव ठाकरे पर वार किया है। सोनिया गांधी और सोनिया सेना को लेकर उन्होंने बड़ी टिप्पणी की है। उनका यह कहना है कि बेबी पेंगुइन कहने पर आपको गुस्सा आता है, पप्पू सेना कहने पर आपको गुस्सा आता है, आपको सोनिया सेना कहने पर गुस्सा आता है, तो आप हो और बेबी पेंगुइन की तरह, आप पेंगुइन की तरह दिखते हो, इसीलिए जनता आपको पेंगुइन कहती है। साथ में उन्होंने अर्णव गोस्वामी का समर्थन किया है। उन्होंने कहा है कि जनता की आवाज नहीं दबा सकते, कब तक जनता की आवाज दबाओगे, और इस पर JP नड्डा का भी बयान आया है। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो अभी गृह मंत्री अमित शाह का बयान आया था और अब केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान आया है। केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि वरिष्ठ पत्रकार अर्णव गोस्वामी के साथ किया गया व्यवहार लोकतंत्र और चौथे स्तंभ को कमजोर करने और विरोध के स्वर का दमन करने की अधिनायकवादी प्रवृत्ति का प्रतीक है। कांग्रेस को आपातकाल समेत अनेक उदाहरणों का ध्यान करना चाहिए। प्रेस का दमन करने वाली सरकारों का हश्र बुरा हुआ है। इसके साथ ही रिपब्लिक भारत लगातार ये दिखा रहा है कि किस तरीके से रिपब्लिक भारत के साथ बदसलूकी की जा रही है, रिपब्लिक भारत के खिलाफ साजिश रची जा रही है। तमाम पत्रकार हैं वो भी इस बात को लेकर सवाल उठा रहे हैं, क्योंकि आज अर्णव गोस्वामी के साथ हुआ है, कल उनके साथ भी यही होगा। महाराष्ट्र सरकार को ये समझना चाहिए कि जो दमनकारी और जिस तरीके से तानाशाही वो दिखा रही है, ये उनके लिए ही बहुत बड़ी समस्या है। आने वाले दिनों में इसका खामियाजा महाराष्ट्र सरकार को भुगतना पड़ेगा और इसके साथ ही कांग्रेस को पूरे देश में भुगतना पड़ेगा, जो हर बात को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है सोनिया गांधी और ये कहती हैं अभिव्यक्ति की आजादी और स्वतंत्रता की आजादी। आज उन्होंने महाराष्ट्र में जो हालात बनाए हैं वो आपातकाल से भी ज्यादा बदतर हैं। इसी को लेकर जनता लगातार विरोध प्रदर्शन कर रही है और योगी आदित्यनाथ का भी बयान आया है। योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि कांग्रेस अपनी नाकामी को छुपाने के लिए देश के अंदर अराजकता फैलाने का काम कर रही है, योगी आदित्यनाथ ने कहा है। इसी के साथ अगर आपको बता दें तो अर्णव गोस्वामी के समर्थन में लगातार जनता है और गिरिराज सिंह ने भी इस पर बयान दिया है। गिरिराज सिंह ने कहा है कि महाराष्ट्र सरकार को सच सुनने की क्षमता नहीं है। अर्णव के साथ जो घटना घटी है यह आपातकाल जैसी घटना है। इसी के साथ
कैलाश विजयवर्गीय ने भी कहा है कि वरिष्ठ पत्रकार के साथ जाति महाराष्ट्र में प्रजातंत्र की हत्या है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने भी कहा है कि अर्णव गोस्वामी को गिरफ्तार करना दुर्भाग्यपूर्ण है, मीडिया की आवाज दबाना लोकतंत्र पर कुठारघात है। अर्णव गोस्वामी की जो दहाड़ है, इतनी जो यातनाएं अर्णव गोस्वामी और उनके रिपब्लिक टीम को दी जा रही है, उसके बाद भी अर्णव गोस्वामी विक्ट्री का साइन दिखाते हैं और वहां से ये साफ कहते हैं कि ना तो परमबीर सिंह कुछ कर सकते हैं, ना ही उद्धव ठाकरे, क्योंकि उनको ये पता है कि उन्होंने कुछ गलत नहीं किया है। झूठे केस में महाराष्ट्र सरकार आज फंसा रही है और ये बात इनको ध्यान रखना चाहिए कि आज सरकार इनकी है, कल किसी और की होगी। संजय राउत जो झूठ बोल रहे हैं और ये कह रहे हैं कि उनका इससे कोई लेना देना नहीं है, पुलिस इसमें काम कर रही है, ये साफ दिखाई देता है कि कंगना रनौत के लिए भी कोर्ट में गिड़गिड़ा कर इन्होंने यही कहा था, जिसके बाद सोशल मीडिया पर इन्होंने तस्वीर साझा की, सामना में जो कुछ भी लिखा। और इस पर संजय राउत खुद ये कह रहे हैं कि सामना में मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार के लिए लिखता हूं, लेकिन आज तक ना तो किसी ने मुझसे कोई सवाल पूछा, ना ही कोई कार्रवाई की गई। और मोदी राज में पत्रकार स्वतंत्र है, लेकिन महाराष्ट्र में स्वतंत्र नहीं है, ये संजय राउत कहना चाह रहे थे। और उन्होंने ये कहा है कि अगर कोई भी सरकार की आलोचना करेगा तो ऐसा ही होगा। उनकी जो बॉडी लैंग्वेज थी, जिस तरीके से वो पत्रकार पर गुस्सा दिखाते हैं कि कौन आरोप लगा रहा है, आप आरोप लगा रहे हैं या फिर केंद्रीय मंत्री अगर आरोप लगा रहे हैं, तो ऐसा बहुत कुछ पहले हुआ है और बहुत सारा कुछ कहने के लिए है, लेकिन इतिहास में ये पहली बार हुआ है। आज काला दिवस है, क्योंकि पत्रकारिता जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, उस पर इस तरीके का प्रहार और उसके बाद आकर और ये कहना कि पुलिस कार्रवाई कर रही है, चाहे मुंबई की पुलिस हो या लखनऊ की पुलिस हो, दिल्ली की पुलिस हो, बिहार की पुलिस हो, वो अपना काम कर सकती है, लेकिन पुलिस के पास समन हो या फिर कोई सबूत हो तभी वो कार्रवाई कर सकती है। बिना सबूतों के वो कार्रवाई इस तरीके से नहीं कर सकती। इससे पहले जो मामले हुए, चार्जशीट तक दायर नहीं हुई, जो सुशांत सिंह राजपूत का मामला, जिस पर जनता चिल्ला रही है इतने दिनों से कि आखिर क्यों नहीं सच सामने आ रहा है, मुंबई पुलिस ने एक भी FIR दर्ज नहीं की। अर्णव गोस्वामी के खिलाफ जो केस बंद हो चुका है, साजिश के तहत उसको फंसाया जाता है। और यहाँ पर सबसे अहम जो है वो महाराष्ट्र सरकार के जो कदम है, इससे पहले जो वीडियो सामने आता है नवाब मलिक का, और वो ये साफ कहते हैं कि किसी न किसी केस में हम फंसाएंगे, अर्णव गोस्वामी फंसेगा। आज जब कोई केस नहीं मिला, बखूबी इन्होंने तलाशी ली कि अर्णव गोस्वामी ने कुछ ऐसा किया हो जिसमें हम फंसा दें, लेकिन कुछ ऐसा अर्णव गोस्वामी के खिलाफ नहीं मिला, तो इन्होंने झूठे केस में अर्णव गोस्वामी को फंसाया। उसके बाद किस तरीके से उनके परिवार के साथ बदसलूकी हुई, उनको पीटा गया, उनके हाथ में चोट लगी हुई थी, उसके बाद भी उन बेल्ट पकड़कर उनको किस तरीके से घसीटा जाता है। और इस पर पत्रकारों के भी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। सुशांत सिन्हा ने लिखा है, श्री 108 उद्धव ठाकरे जी, आपको जिसने भी अर्णव गोस्वामी को अरेस्ट करने का आइडिया दिया था वो अव्वल दर्जे का मूर्ख है, अब आप और भी छोटे दिख रहे हैं। इसी के साथ एक यूजर ने इस पर रिप्लाई करते हुए लिखा है कि और वो आइडिया देने वाला नॉटी राउत लग रहा है। अर्णव गोस्वामी पर हुए महाराष्ट्र पुलिस के द्वारा अत्याचार पर योगी आदित्यनाथ का ट्वीट भी आया। उन्होंने लिखा है कि वरिष्ठ पत्रकार श्री अर्णव गोस्वामी जी की गिरफ्तारी कांग्रेस पार्टी के द्वारा अभिव्यक्ति की आज़ादी पर प्रहार है। देश में इमरजेंसी थोपने व सच्चाई का सामना करने से हमेशा मुंह छिपाने वाली कांग्रेस पुनः प्रजातंत्र का गला घोटने का प्रयास कर रही है। इसी के साथ योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि कांग्रेस समर्थित महाराष्ट्र सरकार का यह कृत्य लोकतंत्र के चौथे स्तंभ मीडिया को स्वतंत्र रूप से करने से रोकने का कुत्सित प्रयास है। इसी के साथ आपको बता दें कि जनता लगातार इस बात का विरोध कर रही है। अर्णव गोस्वामी के समर्थन में जनता खड़ी हुई है। जो अर्णव गोस्वामी ने समर्थन की अपील की है, उसके बाद लगातार सोशल मीडिया हो या फिर सड़कों पर जनता विरोध प्रदर्शन कर रही है अर्णव गोस्वामी के समर्थन में। और अर्णव गोस्वामी ने यह कहा है कि मुझे जितना भी आप मार सको मार लो, लेकिन जनता देख रही है, जनता आवाज उठाएगी। लोग सब कुछ देख रहे हैं, अर्णव गोस्वामी ने ये मैसेज दिया है। और इसी के साथ अलीबाग और इससे पहले गिरफ्तारी के से पहले जो वीडियो सामने आई है उसमें मुंबई पुलिस पूरी तरीके से बेनकाब हो चुकी है। इसी के साथ आपको बता दें, अर्णव गोस्वामी के साथ जो कुछ भी हुआ है, उनके घर में 40-50 पुलिसकर्मी उनके घर में घुसते हैं, जबरदस्ती उनके घर के जो सदस्य हैं उनके साथ बदसलूकी होती है, फोन छीन लिया जाता है। और जो वीडियो सामने आ रहा है उसमें यह दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से पुलिस अर्णव गोस्वामी को कॉलर से पकड़कर जबरदस्ती अपने साथ ले जाती है। अर्णव के साथ मारपीट की जाती है। अर्णव ने अपने वकील से बात की है और जब अर्णव गोस्वामी ये कहते हैं कि उन्हें अपने वकील से बात करनी है, उन्हें फैमिली मेंबर से बात करनी है, तब उनकी एक भी नहीं सुनी जाती है। साथ ही एक पुलिसकर्मी ने उनसे कहा है कि अगर वो उनके साथ सहयोग नहीं करते हैं तो उनके लिए मुश्किल खड़ी हो जाएगी। अर्णव को धमकाया जाता है कि वो कुछ भी कर सकते हैं। साथ ही अर्णव गोस्वामी की पत्नी और सीनियर एग्जीक्यूटिव एडिटर उनकी जो पत्नी हैं
उनको भी किसी भी कागज़ पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया जाता है। उनके बेटे के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। जब अर्नो ने पूछा कि किन किन आरोपों के तहत उन्हें ले जाया जा रहा है तो पुलिस ने कहा लिखित में दे दिया जाएगा। अर्नो कहते हैं कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है और उन्हें दवा चाहिए, लेकिन उन्हें दवा भी नहीं लेने दी गई है। उन्हें ज़बरदस्ती अपने साथ मुंबई पुलिस लेकर जाती है और जो तस्वीरें सामने आई हैं, जिस तरीके से अर्नो गोस्वामी की दहाड़ है, पुलिस स्टेशन से जो अर्नो गोस्वामी का विक्ट्री साइन और उससे पहले जो गिरफ्तारी के बाद उनका वीडियो सामने आता है, इससे ये दिखाई देता है कि अर्नो गोस्वामी अब लड़ाई लड़ेंगे और जिस तरीके से रिपब्लिक टीम लड़ाई लड़ रही है और वो जीतेगी भी। महाराष्ट्र सरकार, महाराष्ट्र पुलिस कुछ भी कर ले, मुंबई पुलिस कितना भी डरा धमका ले, वो कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि अर्नो गोस्वामी ने कुछ गलत नहीं किया है। और झूठे केस में आज जो मुंबई पुलिस इस तरीके से काम कर रही है, इसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा, ऑफिसर्स को, जो ऑफिसर्स इसमें इन्वॉल्व हैं। और इसी के साथ आपको बता दें कि जो महाराष्ट्र सरकार आज सत्ता का जो गलत इस्तेमाल कर रही है, जो दुरुपयोग कर रही है, उसको भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो इस पूरे मामले में आप भी अपनी राय दे सकते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले, ताकि हर अपडेट आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।